क्या होगा जब प्यार, परिवार और साजिश एक साथ टकरा जाएं और सिर्फ 14 दिनों में किसी की पूरी जिंदगी बदलने वाली हो? अगर आप जानना चाहते हैं इस धमाकेदार कहानी का हर मोड़, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे दर्द से जो शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जब किसी अपने की कमी घर को सूना कर देती है, जब हंसता खेलता आंगन अचानक बंजर सा लगने लगता है। यही हाल है इस घर का, जहां देव के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। माँ की आंखों में हर वक्त एक ही सवाल तैरता रहता है, क्या इतनी सी बात पर माफी नहीं दी जा सकती? उनका दिल कहता है कि अब बहुत हो गया। गुस्सा, नाराजगी और गलतफहमियां सब पीछे छोड़कर वसु और देव दोनों को घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि देव के बिना ये घर घर नहीं, जैसे कोई वीरान रेगिस्तान हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। सीरियल में अब ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सबको चौंका दिया है। वसु ने मन ही मन एक पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। उसका इरादा साफ है, 15 दिनों के अंदर देव को किसी भी हाल में वापस भेजना। वो जानती है कि देव का दिल अभी भी परिवार के लिए धड़कता है, बस उसे सही दिशा में मोड़ने की देर है। इसी सोच के साथ जब देव कंपनी के काम से बाहर जाने लगता है, वसु उसे साफ साफ कह देती है कि वो कहीं नहीं जाएगा। उसका लहजा सख्त है, आंखों में चिंता और डर दोनों साफ छलकते हैं। लेकिन देव, जो हमेशा अपने फैसले खुद लेना चाहता है, उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। उधर कंपनी में हालात कुछ और ही रंग ले रहे होते हैं। देव जिस डील के लिए जाता है, वहां पहले तो वो डील को रिजेक्ट कर देता है। जो इन्वेस्टर्स आए होते हैं वो भी निराश होकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, कंपनी को नुकसान होगा, शेयर गिरेंगे और हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक नया खेल खेला। इन्वेस्टर्स के जाने के बाद देव करणवीर सिंह के यहाँ पहुँचता है और यहीं से कहानी का रुख बदलने लगता है। असल में इस मीटिंग के बाद कंपनी के शेयर गिरने की बजाय और तेजी से बढ़ने लगते हैं। नए इन्वेस्टर्स दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। मार्केट में कंपनी की चर्चा होने लगती है। जो पुराने इन्वेस्टर्स मीटिंग छोड़कर गए थे, वो अब परेशान हो जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। उन्हें याद आता है कि करणवीर सिंह ने कहा था कि चंद्रिका खुद उनके पास आएगी, माफी मांगेगी और डील के लिए गिड़गिड़ाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शेयर बढ़ रहे हैं, नए लोग पैसा लगाने को तैयार हैं। अब डर उनके मन में बैठ जाता है कि अगर देर हो गई तो वो बड़ा मौका खो देंगे। घबराहट में वो करणवीर सिंह से कहते हैं कि हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। अब उन्हें खुद ही जाकर बात करनी होगी, माफी मांगनी होगी और डील को क्लियर करना होगा। आखिरकार वो वापस आते हैं और डील फाइनल हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई नए इन्वेस्टर्स भी जुड़ जाते हैं, जिससे कंपनी को जबरदस्त फायदा होता है। इस कामयाबी की खबर जब चंद्रिका तक पहुंचती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि देव इसी दुनिया के लिए बना है, बिजनेस, कामयाबी और ताकत की दुनिया। फिर भी उसके दिमाग में एक और चाल चल रही होती है। उसे पता है कि अभी भी 14 दिन बाकी हैं। वो ठान लेती है कि देव चाहे कुछ भी कर ले, उसे वापस उसी जिंदगी में नहीं लौटने दिया जाएगा जिससे वो निकल चुका है। इस सब से बिल्कुल बेखबर देव घर पहुंचता है। घर का माहौल शांत है, लेकिन वसु के मन में तूफान चल रहा होता है। वो देव से पूछती है कि क्या उसने नई नौकरी ढूंढ ली है, क्या वो फिर से उसी डिलीवरी वाले काम पर गया था, क्या कल से वो फिर जॉब पर जाएगा। सवालों की बौछार से देव थोड़ा चौंक जाता है। वो साफ कह देता है कि वो वहां नहीं गया, बल्कि चौहान कंपनी गया था। बस यही बात वसु को और नाराज कर देती है। उसे लगता है कि देव ने फिर उसकी बात नहीं मानी। वसु गुस्से में कह देती है कि कोई बात नहीं, जो आपके मन में है वही कीजिए। वो थकी हुई लगती है, जैसे हर बार समझाते समझाते अब हिम्मत जवाब दे रही हो। देव भी उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे? अब आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। वसु बार बार देव को रोकने की कोशिश करेगी और देव अपने परिवार के लिए वसु पर गुस्सा करता हुआ नजर आएगा। दोनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, गलतफहमियां और गहरी होंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रिका की चाल क्या सच में कामयाब होगी? क्या 14 दिनों के अंदर देव और वसु अलग हो जाएंगे, या फिर प्यार और भरोसा इस साजिश को हरा देगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से वसु जो कर रही है, क्या वो सही है या गलत? क्या देव जैसे बड़े परिवार से आने वाले इंसान का इतना त्याग करना सही है, और क्या वसु को उसका साथ देना चाहिए था?
अपनी राय खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प, ताज़ा और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले हर ट्विस्ट की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले हिस्से में कहानी और भी गहराएगी, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और सच सामने आने लगेगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी राय ज़रूर साझा करते रहिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के इरादे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं और रिश्तों की असली परख शुरू हो जाती है। देव और वसु के बीच जो दूरी अभी सिर्फ शब्दों और नाराजगी तक सीमित थी, अब वो दिलों तक पहुंचने लगती है। वसु के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। उसे लगता है कि अगर देव इसी तरह अपने फैसले खुद लेता रहा तो एक दिन वो उससे बहुत दूर चला जाएगा। यही डर उसे बार बार कठोर बना देता है, हालांकि दिल के किसी कोने में उसका प्यार अब भी उतना ही गहरा है। दूसरी तरफ देव भी अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसका परिवार है, जिसकी उम्मीदें, सपने और जिम्मेदारियां उसके कंधों पर हैं। दूसरी तरफ वसु है, जो चाहती है कि देव एक सादा, सुरक्षित और शांति भरी जिंदगी जिए। देव को लगता है कि अगर वो परिवार के लिए कुछ करता है तो वसु नाराज हो जाती है, और अगर वसु की बात मानता है तो परिवार की नजरों में गिर जाता है। इसी उधेड़-बुन में वो हर दिन खुद से लड़ रहा है। चंद्रिका ये सब बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसकी नज़रें हर छोटी बड़ी हरकत पर टिकी रहती हैं। वो जानती है कि अभी सीधे वार करने का समय नहीं है, इसलिए वो चुपचाप हालात को और बिगड़ने देती है। उसे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, देव और वसु के बीच की दरार अपने आप गहरी होती चली जाएगी। चंद्रिका मन सोचती है कि जब इंसान थक जाता है तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है, और वही गलती उसे चाहिए। इधर घर में भी माहौल बदला बदला सा है। माँ बार बार वसु से कहती है कि गुस्सा छोड़ दो, माफ़ी दे दो और देव को उसके हाल पर छोड़ दो। वो समझाती है कि हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, लेकिन वसु को लगता है कि अगर आज उसने देव को नहीं रोका तो कल बहुत देर हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन जुबान पर सख्ती। वो किसी को भी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो अंदर से कितनी कमज़ोर हो चुकी है। उधर कंपनी में देव की कामयाबी की चर्चा हर तरफ होने लगती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। ये सब देखकर देव को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि शायद वो सही रास्ते पर है। लेकिन जैसे ही वो घर लौटता है, वही सवाल, वही तकरार, वही चुप्पी उसका इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे देव को एहसास होने लगता है कि कामयाबी की चमक भी उसे वो सुकून नहीं दे पा रही जिसकी उसे तलाश है। वसु अब एक और तरीका अपनाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि अगर सीधी बात से देव नहीं मान रहा तो भावनाओं का सहारा लेना होगा। वो देव को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है, उनके रिश्ते की शुरुआत की बातें दोहराती है। वो पल याद दिलाती है जब दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। कुछ पल के लिए देव पिघल भी जाता है। उसे लगता है कि शायद वसु सही कह रही है, लेकिन तभी परिवार का कोई सदस्य, कोई फ़ोन कॉल, कोई नई समस्या उसे फिर उसी दुनिया में खींच ले जाती है। इसी बीच चंद्रिका एक और चाल चलती है। वो कुछ ऐसी बातें फैलाती है जिनसे वसु को लगने लगता है कि देव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे शक होने लगता है कि देव उससे कुछ छुपा रहा है। शक धीरे धीरे भरोसे को खाने लगता है। वसु अब हर बात पर सवाल करने लगती है, हर कदम पर देव को टोकने लगती है। देव को ये सब घुटन भरा लगने लगता है। उसे लगता है कि वो चाहे जो भी करे, वसु खुश नहीं होगी। अब कहानी और ज़्यादा भावनात्मक हो जाती है। एक दिन देव गुस्से में कह देता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो थक चुका है इन रोज रोज की लड़ाइयों से, सवालों से, इल्जामों से। वसु ये सुनकर टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने सच में कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया, लेकिन अहंकार और दर्द उसे माफी मांगने से रोक लेते हैं। इसी दौरान माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। देव तुरंत अस्पताल पहुंचता है। इस मुश्किल घड़ी में वसु भी उसके साथ खड़ी होती है। कुछ देर के लिए सब गिले शिकवे भूल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लेते हैं। लगता है जैसे हालात उन्हें फिर से करीब ले आएंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चंद्रिका को जब ये सब पता चलता है तो वो बेचैन हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी सारी प्लानिंग बेकार ना हो जाए। वो तुरंत एक और चाल चलने का फैसला करती है, जिससे फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। वो ऐसा माहौल बना देती है कि देव को लगे कि वसु उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, और वसु को लगे कि देव अब सिर्फ अपने परिवार और पैसे के बारे में सोचता है।
अब सवाल ये है कि क्या ये रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाएगा? क्या 14 दिनों की ये गिनती सच में किसी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी? या फिर सच्चा प्यार, भरोसा और समझदारी हर साजिश पर भारी पड़ेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बन सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस किरदार की बात सही लगती है और क्यों। आपकी एक एक राय कहानी को और ख़ास बना देती है। मन सोचती है कि जब इंसान थक जाता है तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है, और वही गलती उसे चाहिए। इधर घर में भी माहौल बदला बदला सा है। माँ बार बार वसु से कहती है कि गुस्सा छोड़ दो, माफ़ी दे दो और देव को उसके हाल पर छोड़ दो। वो समझाती है कि हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, लेकिन वसु को लगता है कि अगर आज उसने देव को नहीं रोका तो कल बहुत देर हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जुबान पर सख्ती। वो किसी को भी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो अंदर से कितनी कमज़ोर हो चुकी है। उधर कंपनी में देव की कामयाबी की चर्चा हर तरफ होने लगती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। ये सब देखकर देव को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि शायद वो सही रास्ते पर है। लेकिन जैसे ही वो घर लौटता है, वही सवाल, वही तकरार, वही चुप्पी उसका इंतज़ार कर रही होती है। धीरे धीरे देव को एहसास होने लगता है कि कामयाबी की चमक भी उसे वो सुकून नहीं दे पा रही जिसकी उसे तलाश है। वसु अब एक और तरीका अपनाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि अगर सीधी बात से देव नहीं मान रहा तो भावनाओं का सहारा लेना होगा। वो देव को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है, उनके रिश्ते की शुरुआत की बातें दोहराती है। वो पल याद दिलाती है जब दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। कुछ पल के लिए देव पिघल भी जाता है। उसे लगता है कि शायद वसु सही कह रही है, लेकिन तभी परिवार का कोई सदस्य, कोई फ़ोन कॉल, कोई नई समस्या उसे फिर उसी दुनिया में खींच ले जाती है। इसी बीच चंद्रिका एक और चाल चलती है। वो कुछ ऐसी बातें फैलाती है जिनसे वसु को लगने लगता है कि देव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे शक होने लगता है कि देव उससे कुछ छुपा रहा है। शक धीरे धीरे भरोसे को खाने लगता है। वसु अब हर बात पर सवाल करने लगती है, हर कदम पर देव को टोकने लगती है। देव को ये सब घुटन भरा लगने लगता है। उसे लगता है कि वो चाहे जो भी करे, वसु खुश नहीं होगी। अब कहानी और ज़्यादा भावनात्मक हो जाती है। एक दिन देव गुस्से में कह देता है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो थक चुका है इन रोज रोज की लड़ाइयों से, सवालों से, इल्जामों से। वसु ये सुनकर टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने सच में कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया, लेकिन अहंकार और दर्द उसे माफी मांगने से रोक लेते हैं। इसी दौरान माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। देव तुरंत अस्पताल पहुंचता है। इस मुश्किल घड़ी में वसु भी उसके साथ खड़ी होती है। कुछ देर के लिए सब गिले शिकवे भूल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ लेते हैं। लगता है जैसे हालात उन्हें फिर से करीब ले आएंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चंद्रिका को जब ये सब पता चलता है तो वो बेचैन हो जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी सारी प्लानिंग बेकार ना हो जाए। वो तुरंत एक और चाल चलने का फैसला करती है, जिससे फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। वो ऐसा माहौल बना देती है कि देव को लगे कि वसु उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, और वसु को लगे कि देव अब सिर्फ अपने परिवार और पैसे के बारे में सोचता है। अब सवाल ये है कि क्या ये रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाएगा? क्या 14 दिनों की ये गिनती सच में किसी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगी? या फिर सच्चा प्यार, भरोसा और समझदारी हर साजिश पर भारी पड़ेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बन